एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। राजेश मेहनती था, लेकिन खेती से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। सीता दिन रात पति का साथ देती, बच्चों को पढ़ाती, घर संभालती और खुद हर सुख भोग से दूर रहती। सीता का सपना था अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। पति का शरीर कमजोर था। एक दिन खेत में काम करते समय राजेश को चक्कर आया और वह गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे किडनी की गंभीर बीमारी है और इलाज में लाखों लगेंगे। सीता ने पति की ओर देखा और फिर बच्चों की ओर। वह जानती थी कि उसके पास न पैसे हैं, न कोई सहारा, लेकिन वह टूटने वाली नहीं थी। सीता ने गांव-गांव जाकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। दिन में खेतों में मजदूरी करती और रात को सिलाई। लोगों ने ताने मारे, पति मरणासन्न है, ये औरत इधर उधर काम कर रही है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर सीता चुप रही। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था, सिर्फ अपने परिवार को बचाना था। धीरे धीरे पैसे जमा हुए, लेकिन जरूरत अभी भी अधूरी थी। एक दिन सीता ने एक फैसला लिया। उसने अपने बाल बेच दिए, वह बाल जो राजेश को सबसे ज्यादा पसंद थे, और फिर अपनी सोन की नथ जो मायके से मिली थी उसे गिरवी रख दिया। जब राजेश को पता चला तो वह रो पड़ा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझसे ये सब नहीं करवाऊंगा। सीता ने कहा, अगर तेरा जीना मेरे त्याग पर टिका है तो ये त्याग भी मेरा सौभाग्य है। इतनी गरीबी, बीमारी और मुश्किलों के बाद भी सीता ने बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी। खुद भूखी रही पर बच्चों को दूध पिलाया, फटे कपड़े पहने पर बच्चों को स्कूल भेजा। आज वही बच्चे आईएएस और इंजीनियर बन चुके हैं। राजेश की जान बच गई। सीता आज भी गांव में उसी मिट्टी के घर में रहती है, लेकिन सब उसे माँ सरस्वती कहकर पुकारते हैं। एक औरत सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं होती, वह त्याग, धैर्य और शक्ति की जीवित प्रतिमा होती है। अगर आप किसी महिला के संघर्ष को समझ लें, तो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे।